आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो ब्लॉक है, दोनों का मास इक्वल है और दोनों को एक स्ट्रिंग से, लाइट स्ट्रिंग से बांध दिया गया है। वन ब्लॉक को पुल्ड किया जा रहा है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। दोनों में से किसी एक ब्लॉक को पुल किया जा रहा है कांस्टेंट फोर्स F से। टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फिगर कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारा ब्लॉक 1 है और ये ब्लॉक 2 हो गया। दोनों इक्वल मासेस के हैं। तो ये जो ब्लॉक होगा ये कुछ यहाँ हम प्लेस कर दे रहे हैं। लेट अस सपोज यहाँ हमने प्लेस कर दिया। दोनों जो हैं वो किसी स्ट्रिंग से अटैच्ड है। तो ये जो है दोनों किसी स्ट्रिंग से अटैच हो गए। इनको कांस्टेंट फोर्स F से पुल किया जा रहा है, इनमें से किसी एक को। तो इनमें से किसी एक को हम कांस्टेंट फोर्स F से खींच रहे हैं आगे की तरफ। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से हमारे पास। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों का मास दिया गया है m और m दिया गया है। कांस्टेंट फोर्स F से पुल किया जा रहा है। तो अगेन हम फोर्स बैलेंस इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा। तो यहाँ जो इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा होगा, एक फोर्स F का लग रहा है और दूसरा फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये टेंशन का लग रहा है जो स्ट्रिंग अप्लाई कर रहा होगा। तो इसके अपोजिट में ये टेंशन लग रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये F है और ये T है। तो यहाँ फोर्स बैलेंस इक्वेशन हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू F। और लेट अस सपोज, अभी हम इसको लिखना सही नहीं होगा। तो अभी लेट अस सपोज कि ये पूरा जो सिस्टम है वो, यदि ये F फोर्स अप्लाई करके पुल कर रहा है तो पूरा सिस्टम हमारा आगे मूव कर रहा होगा और इसमें जो एक्सेलरेशन जनरेट हुआ होगा वो A जनरेट हुआ होगा। तो इस सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम है वो A एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो अभी जो नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम है वो होगा F माइनस टी। ये हो जाएगा F माइनस टी एंड दिस इज इक्वल टू एम में हो जाएगा हमारे पास। ये जो फोर्स होगा, इस फोर्स की वजह से, इस नेट फोर्स की वजह से ये जो ब्लॉक है वो आगे की तरफ मूव कर रहा होगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, ये हमने वो फोर्स इक्वेशन से लिख लिया, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से। न्यूटन डेफिनेशन ऑफ फोर्स से हमने लिखा कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट। तो वहाँ से हमने लिख लिया F माइनस टी विच इज़ द नेट फोर्स, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम। चूँकि सिस्टम मूव कर रहा है, यदि रेस्ट में होता है तो सिर्फ हम फोर्स बैलेंस इक्वेशन करके छोड़ दिए होते। तो अब भी हमारे पास क्या है, दूसरे बॉडी के लिए यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस बॉडी के लिए हमारे पास एक फोर्स एक्ट करेगा। वो फोर्स जो होगा ये टेंशन का फोर्स होगा। तो इस पे सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ये वो होगा T। क्योंकि ये जो टेंशन फोर्स लग रहा है ये स्ट्रिंग अप्लाई कर रहा है इसके ऊपर, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा T का। यहाँ न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन से हमने ये T लिखा हुआ है। यदि ये सिस्टम इसके ऊपर T टेंशन लगा रहा है तो ये सिस्टम भी इसके ऊपर T फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये हमने न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन से हमने लिख लिया है कि ये भी जो फोर्स होगा वो टेंशन का होगा और इस पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ T रिस्पॉन्सिबल है इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, T इज इक्वल टू M इंटू A। तो T क्या हो गया, M के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास F माइनस टी। हमारे पास क्या आया, इस वाले बॉडी का FBD हमने लिखा तो T इज इक्वल टू M में आ गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे M में, दिस इज इक्वल टू M में, दिस मीन्स F इज इक्वल टू 2MA। और
हमें पूछा क्या गया था, टेंशन पूछा गया था। टेंशन क्या है हमारे पास, MA है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 2MA जो है वो हमारा टेंशन के इक्वल है। तो ये हो जाएगा 2T। तो यहाँ से T इज इक्वल टू आ जाएगा टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग इज F/2। तो ये जो हमारे पास आ गया टेंशन प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग, वो क्या आ गया, F/2 आ गया। तो ये हमारे पास टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग आ गया इफ दिस टू ब्लॉक्स have equal masses and they are accelerating with some acceleration a, the force acting on the system any one of the block is F। तो यहाँ से हमारे पास टेंशन प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग आ गया F/2। F के टर्म में हमने टेंशन को लिख लिया।